अब सुनिएगा, एक एक नौजवान इसको दिल की गहराइयों पर मोहब्बत के कलम से लिख कर ले जाइएगा। कुछ भी नहीं बचा, अलिफ लाम बच गया, सरकारे दो जहां का पैगाम बच गया। सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं बचा, अलिफ लाम बच गया, सरकारे दो जहां का पैगाम बच गया। ज़ैनब ने ये कहा था दरबारे यजीद में, ज़ैनब ने ये कहा था दरबारे यजीद में, अरे घर बार लुट गया तो क्या इस्लाम बच गया। घर बार लुट गया तो क्या इस्लाम बच गया। माशाअल्लाह, मोहतरम ज़हनो फिक्र को हाजिर फरमाइएगा। आइए जरा देखें मेरे आका इमाम आली मुकाम करबला के मैदान में शहादत का दूल्हा जब बने, यजीदियों के जुल्मों बर्बरियत यही नहीं खत्म होते हैं, बल्कि यजीदी जुल्मों बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। आओ जरा देखो, यजीद के जो फौजी हैं, तारीख बताती है मेरे आका हुसैन की शहादत के बाद उन लोगों ने अपने जुल्म को नहीं रोका। वो लोग खेमे पे हमलावर होते हैं। वो खेमा जो आले अबा का खेमा है, वो खेमा जो हुजूर की शहजादियों का खेमा है, वो खेमा जो सैयदानियों का खेमा है, वो खेमा जिस खेमे में खातून जन्नत की शहजादी सैयदा ज़ैनब हैं, वो खेमा जिस खेमे में हजरत शहर बानो हैं, वो खेमा जिस खेमे में हजरत उम्मे रुबाब हैं, वो खेमा जिस खेमे में हजरत मुस्लिम की यतीम हजरत उम्मे कुलसूम है, वो खेमा जिस खेमे में हजरत सकीना है, वो खेमा जिस खेमे में बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, खेमे पे हमला करते हैं। इरादा उनका ये है, सोच कर हमला किया है। तारीख बताती है वो सोच रहे थे कि हुसैन के खेमे में जब हमला करेंगे तो हुसैन चूंकि नवासे रसूल हैं, बहुत माल लेकर आए होंगे, बड़े इनके पास तराहिमो दीनार होंगे, बहुत इनके पास दौलतें होंगी, माले गनीमत की शक्ल में बहुत कुछ हासिल होगा। लेकिन जब खेमे में दाखिल होते हैं तो रहल पे रखा हुआ कुरान नजर आता है, जब खेमे में दाखिल होते हैं तो मुसल्ला नजर आता है, जब खेमे में दाखिल होते हैं तो तस्बीह नजर आती है, जब खेमे में दाखिल होते हैं तो हुसैन के कटे फटे कपड़े नजर आते हैं, जब खेमे में दाखिल होते हैं उन्होंने सोचा था कि यहाँ से मालो मनाल मिलेगा, दुनिया की दौलत मिलेगी, लेकिन फितरत आवाज दे रही थी कि हुसैन न दुनिया की दौलत से मोहब्बत करता था, न दुनिया की दौलत वालों से मोहब्बत करता था। कसम से हुसैन के खेमे में तुम्हें दुनिया तो नहीं मिल सकती है, हाँ हाँ, लेकिन मुस्तफा का दीन जरूर तुम्हें मिल जाएगा, मुस्तफा पर नाजिल होने वाला कुरान जरूर मिल जाएगा, मुस्तफा की दी हुई अताएं तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। बहरहाल खेमे में तारीख बताती है खेमे को आग लगाना शुरू कर दिया यजीदियों ने। झुझला गए कि जब कुछ ना मिला, खेमे में आग लगाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है। तारीख बताती है खेमे में जब आग लगा दी गई, तारीख कहती है कि एक खेमे से सैयदानियां निकलती हैं, दूसरे खेमे में दाखिल होती हैं। जरा वो मंजर अपनी निगाहों के सामने लाइए, दिल की गहराइयों में उतर कर सुनिएगा, पूरी तसव्वुरात की सीनत मेरी तकरीर पर मरकूज रखिएगा तो इंशाअल्लाह बात आपके ज़हन व फिक्र में उतरेगी। क्योंकि जानते हैं ये करबला है मियाँ, कोई दास्तान नहीं है किसी की, ये करबला है। ठहर कर सुनेंगे तो आपके ज़हन व फिक्र में बात उतरेगी। तारीख बताती है खेमे में आग लगा दी गई है। तारीख बताने वाला बताता है एक शख्स जिसका नाम कुरवा इब्ने कैस है, वो बयान करते हैं मैं मदीना तैयबा से वापस कूफा जा रहा था, उसी करबला के रास्ते से मैंने देखा कुछ फौजी हैं, खेमा लगा हुआ है, खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं, खेमे में आग लगा दी गई है। अल्लाह अल्लाह, वो बयान करते हैं कि कुछ औरतें हैं जो कह रही हैं आ मोहम्मद आ, या मोहम्मद या, ऐ मोहम्मद देखो हमारी मदद करो, ऐ मोहम्मद देखो हमारी मदद करो, हमारी दुहाई मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारी दुहाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा इस मंजर को देखने के बाद मेरा दिल भर आया, मैंने कहा करीब जाकर देखते हैं। मैंने क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची है 6 साल, तकरीबन 6 साल की, कान में
सोने की छोटी छोटी बालियां पहन रखी है। एक जालिम का पंजा आगे बढ़ता है और उस छोटी बेटी के कान की बाली को खींचता है, कान की लुटकी फट जाती है। जब लो फटती है तो सीधे सीधे करबला की तरफ मुंह करके कहती है, ए बाबा देखो जालिमों ने तुम्हारी बेटी के कान भी नोच लिए हैं। वो कोई और नहीं थी, वो नन्ही सकीना थी जिसके कान को जालिमों ने नोच लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो कहते मैं देखा तो मेरा दिल भर आया, आंखें अश्कबार हो गई। मैंने क्या देखा, एक खेमे में आग लगी हुई है और एक खातून है बार बार खेमे में दाखिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग की वजह से अंदर नहीं जा पा रही है। एक दो मर्तबा कोशिश की लेकिन नहीं दाखिल हो पाई, लेकिन तीसरी मर्तबा जान पर खेल कर अंदर चली जाती है। मैंने थोड़ी देर के बाद क्या देखा, एक 17-18 साल का नौजवान है या तकरीबन 14 साल का नौजवान है, जिसको अपने कांधे पे उठा के आग को चीरते हुए बाहर निकल आई है। मैंने लोगों से पूछा आखिर ये खातून कौन है और इनके कांधे पर बैठा हुआ नौजवान कौन है, तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये खातून सैयदा ज़ैनब है और इनके कांधे पे जो बैठा हुआ है ना, ये अली का शेर है, अली का नौनिहाल है, अली का नूरे नजर है। हुसैन की आखिरी निशानी बीमार ज़ैनुल आबिदीन है जो बुखार की वजह से चल नहीं पा रहे हैं। उनको बचाकर हजरत सैयदा ज़ैनब दूसरे खेमे में लाकर रखती हैं। तारीख बताती है, हजरत कुरवा इब्ने कैस बयान करते हैं कि मैंने देखा थोड़ी देर में एक बच्ची है जिसके कपड़ों में आग लग गई है। मैंने जब देखा मैं दौड़ कर आया, मैंने चाहा कि जल्दी से हाथ लगाकर या अपना कम्बल डालकर उसे बुझा दो। तब तक उसने पलट कर कहा सोन नादान, तुझे मालूम नहीं है तू किसकी बेटी की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। कहा तू जान ले हम सैयदानिया है, नबी की घरवाली है, हमने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है, लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है कि दुनिया हमें देख रही है। सुन ले मेरे जिस्म को हाथ ना लगाना, मैं हुसैन की बेटी सकीना हो, छूना नहीं मुझे। उसने कहा मैं वफादार अहले बैत हो, मुहिब्बे अहले बैत हो, मैं तुम्हारे बाबा का गुलाम हो, मुझे इजाजत दे आपके कपड़ों में जो आग लगी है मैं उसे बुझा दूं। उन्होंने कहा अगर ठीक है तुम मुहिब्बे अहले बैत हो, वफादार अहले बैत हो, ठीक है ठीक है। उन्होंने कहा मैंने एक कंबल रखा था, कंबल को जल्दी से उस बच्ची के ऊपर डालकर मैंने आग को बुझा दिया है। तारीख बताती है जालिमों ने जुल्म की हद कर दी है। करबला के मैदान में जब उन्होंने देखा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है, तारीख बताती है सारे खेमे जल गए हैं, कनातें जल गई हैं, दरिया जल गई हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, समेट कर फिजा लाकर सामने रखती है, उसी से घेर घेराव किया जाता है। अमर इब्ने साद आता है, सामने खड़ा होता है। शिमर जिलजोशन आता है, कहता है हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन को देखता है, कहता है ये कौन है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा नादान ये हुसैन का बेटा है। कहा ये कैसे बच गया। शिमर कहता है ये कैसे बच गया। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, कहते हैं मौत और हयात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, तू कौन होता है मौत और जिंदगी का फैसला करने वाला। अल्लाह अल्लाह। उसने चाहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मारकर सैयदों का काम तमाम कर दिया जाए, सैयदों की नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो शायद जानता नहीं था जब अल्लाह बचाने पे आता है तो नारे नमरूद में जाते हुए इब्राहिम को बचा लेता है, जब अल्लाह बचाने पे आता है तो फिरौन के लश्कर से दरियाए नील में रास्ता देकर मूसा को बचा लेता है, जब अल्लाह बचाने पे आता है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में रखकर समंदरों में थपेड़े खिलाते हुए बचा लेता है, जब अल्लाह बचाने पे आता है तो हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन रखने के बाद भी बचा लेता है, जब अल्लाह बचाने पे आता है तो हजरत दाऊद को बचा लेता है, जब अल्लाह बचाने पे आता है तो हजरत याकूब को 1000 बीमारियों के बाद भी हजरत याकूब को गिरियोसारी के बाद भी बचा लेता है, जब अल्लाह बचाने पे आता है तो अपने महबूबों को बचा लेता है। ये तो इम्तिहान सब्र था, वरना हुसैन की हर हालत में हिफाजत होती। अल्लाह जब बचाने पे आता है तो इस्लाम को तरक्की देने के लिए उन्हीं के घर में से किसी को बचा लेता है। तभी तो कहने वाले ने कहा फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, और कहीं फूकों से बुझती है तजल्ली नूर ईमा की, हवा रोके तो कश्ती तेज चलती है मुसलमान की। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबो बला, एक नारा हैदरी।
तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मारने की कोशिश की शिमर ने। अमर इब्न साद ने कहा ठहर जा मत मार, ये यजीद के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि हजरत ज़ैनब ने मुदाफ़अत करते हुए सामने खड़ी हो गई। कहा सुन लो, अगर तुमने मेरे शहजादे को यानी मेरे भतीजे पर हमला किया तो उससे पहले तुम्हें ज़ैनब को कत्ल करना होगा, और अगर तुमने ज़ैनब को कत्ल किया तो यकीन जान लो तुम्हारी हालत ये होगी कि क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी, मैदान करबला में मैदान महशर बपा हो जाएगा। इसलिए सुनो, तुम आगे नहीं बढ़ना। तारीख बताती है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले जाकर एक किनारे उन्होंने बिठाया है और कुछ तरी कनात जो बची हुई थी उनसे घेर घेराव किया है। आखिर वो शाम आ गई, कटी पटी शाम, वो दर्दनाक शाम, अलमनाक शाम, जिसे शाम गरीबा कहते हैं। वो शाम गरीबा जब आई है, यजीदी जश्न मना रहे हैं, यजीदी खेमों में हलचल है। इस तरह से जश्न और सुरूर की महफिलें चल रही हैं, शराबो शबाब का आलम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर तो कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। जरा सोच के देखिएगा, जितने मर्द थे सब जा चुके हैं सिवाय दो शख्सियतों के। तारीख बताती है, एक हजरत इमाम हसन के बेटे हैं जिनका नाम हजरत हसन मुसन्ना बिन हसन है, और एक इमाम हुसैन के बेटे हैं जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तारीख में आंख में चोली बहुत से लोगों ने खेला है। तारीख बताती है इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना भी करबला में मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई, क्योंकि दोनों शहजादों की नस्लों को बरकरार रखना था। इसलिए अल्लाह ने एक बेटा हसन का बचा लिया, दूसरा बेटा हुसैन का बचा लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, शाम का सन्नाटा हो गया है, सारी सैयदानियां बेबसी के आलम में बैठी हैं, आंखों में आंसू खुश्क हो चुके हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। उनके सामने किसी के माथे का सुहाग लुट गया है, उनके सामने किसी की गोद के परवरदा लुट गए हैं, उनके सामने छोटे छोटे नौनिहाल लुट गए हैं। जरा सोच के देखिए, आज हमारे घर में एक मैयत हो जाती है, इंसान बुरा हो अच्छा उससे नहीं ताल्लुक है, अगर कोई मर जाता है तो पूरा घर मातम कदा बन जाता है, आसपास के लोगों के आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। जरा सोचिए, जिसके सामने उनके जवान भतीजों के लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, जिसके सामने उनके माथों का सुहाग लूटा गया, जिसके सामने उनके छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चों को कत्ल कर दिया गया, जरा सोच के देखिए उन पर क्या गुजरी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती है शाम हो गई, यजीदियत मुर्दाबाद हो रही है, हुसैनियत जिंदाबाद हो रही है, और करबला के मैदान का एक एक जर्रा खूने हुसैनी को पीने के बाद आवाज दे रहा है, ऐ यजीदियों, तुम जश्न मना रहे हो, जबकि ये तुम्हारा जश्न थोड़ी देर के लिए है, तुम्हें मालूम नहीं है हुसैन ने अपने जिस्म के लहू से इस करबला की जमीन को गर्म कर दिया है, और हमेशा इसकी गर्मी इस्लाम के शजर तैयबा में महसूस होगी। इसलिए सुनो, हुसैन ने अपनी जिंदगी का आखिरी कतरा जमीन पर गिराकर इस्लाम को कयामत तक के लिए जिंदगी दे दी है, और यजीद को मौत के घाट उतार दिया है। तभी तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। माशाअल्लाह। तारीख बताती है हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब जुराते हैदर का मुजाहिरा किया है, अब शुजाते हुसैनी दिखाना शुरू किया है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम कटी पटी लाशों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद गंजे शहीदा का पहरा देने लगी, यानी लाशों का पहरा दे रही हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई की लाश को लेकर आती हैं, औनो मोहम्मद की लाश को लेकर आती हैं। ए मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम देखो, एक बहन का किरदार देखो, एक बहन का कैरेक्टर देखो। औरतों का
दिल वैसे भी बड़ा नरम होता है, बड़ा नाजुक होता है। कोई हादसा देख लेती हैं तो वो बेचैन और बेकरार हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ, ऐ ज़ैनब तेरी शुजाअत को सलाम हो, ऐ सैयदा ज़ैनब तेरी हिम्मतो बहादुरी को सलाम हो। तूने वो काम किया है कि सारी दुनिया की औरतों को हिम्मतो हौसला अता फरमा दिया है। ऐ सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब तमाम लाशों को इकट्ठा करके शमशीर अली लेकर खड़ी हो गई है मैदान करबला में और उसका पहरा दे रही है लाशों का। तारीख बताती है रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजरा था। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने देखा एक घोड़े पर कोई सवार साये के साथ नजर आ रहा है। जब उसका साया देखा तो इन्होंने समझा शायद कोई यजीदी है जो आकर फिर से लाशों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, खुर्द बुर्द करने की कोशिश कर रहा है। गरजदार आवाज में सैयदा ज़ैनब ने कहा, अभी भी तुम्हारे दिल की आग नहीं ठंडी हुई ज़ालिमो, अब तुम क्या चाहते हो? तुमने हुसैन को तो कत्ल कर दिया है, औनो मोहम्मद को तो कत्ल कर दिया है, कासिम की जवानी को तुमने लूट लिया है, अली अकबर के गुलाश पर घोड़े दौड़ा दिए हैं। अब तुम क्या चाहते हो कि अब तुम सैयदानियों पर जुल्म करोगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती आवाज आई उधर से, ऐ बेटी हम तो तेरा पहरा देखने आए हैं, हम तो तेरा पहरा देखने आए हैं। तारीख बताती है हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती, जब मैंने पहली बार आवाज़ सुनी तो मुझे कुछ कशमकश हुई। फिर मैं सोचने लगी कौन है। मैंने कहा आप कौन हैं जो इतनी रात में मेरा पहरा देखने आए हैं? जब दूसरी बार उन्होंने आवाज़ दी तो मेरे दिल से आवाज़ उठी, आप तो अपने लगते हैं, जानी पहचानी सी आवाज़ है। उन्होंने वहां से पुकारा, कहा हाँ बेटी तेरा नाना आया है तुझे देखने के लिए, नबी आखिरुज़्ज़मा आया है तेरा पहरा देखने के लिए, शुजाअत अली देखने आया है। ए ज़ैनब आज तूने ये दिखा, आज पहरा देकर ये बता दिया है कि सैयदानियां भी जब जरूरत पड़ती है इस्लाम के लिए अपनी शुजाअत को दिखाकर इस्लाम को बचा लेती है। ए मेरी बेटी हम तेरा पहरा देखने आए हैं। फिर उस आने वाले ने इशारा किया, कहा बेटी ये लाश जो सामने पड़ी है ये किसकी लाश है? उन्होंने कहा ए नाना जान ये लाश आपके गोद के पाले हुसैन की है। आगे बढ़कर देखा, कहा ये दोनों लाशें किसकी हैं? कहा ये लाश कासिम और अकबर की है। फिर थोड़ी देर के बाद आगे जो छोटी छोटी लाशें पड़ी थी, एक 6 साल 8 साल या 8 साल या 10 साल की 2 लाशें पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा बेटी ये दोनों लाशें किसकी हैं? सैयदा ज़ैनब बेकरार हो जाती है, मचल कर कहती है ए नाना जान ये मेरे दूध पीने वाले, मेरे सीने से दूध पीकर परवरिश पाने वाले मेरे दोनों शहजादे औनो मोहम्मद हैं, उनकी लाशें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो कहती है नाना जान आप अब आए हैं, सारे शहजादे आपके लुट चुके हैं, आप अब आए हैं। नाना जान आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे जब हुसैन प्यास की तड़प लगा रहे थे? ए नाना जान उस वक्त क्यों नहीं आए थे जब असगर झूले में प्यास की वजह से अपने लबों पर अपनी जुबान फेर रहे थे? ए नाना जान उस वक्त क्यों नहीं तशरीफ लाए थे जब सकीना प्यास प्यास कहकर बेहोश हो जा रही थी? ए नाना जान उस वक्त क्यों नहीं तशरीफ लाए थे जब एक एक शहजादा पानी के लिए तड़प रहे था? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ए शहजादी हर कदम पर मैं तुम्हारे शहीदों के साथ था। हुसैन जब शहादत की मंजिल पे था उस वक्त मैं हुसैन के सामने था। और ए मेरी शहजादी ये देखो मेरे हाथ में शीशी की बोतल है, मैंने इसमें शहीदों के खून को जमा कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बताती है वो साया थोड़ी देर के बाद नजरों से ओझल हो गया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल शान के साथ उन शहीदों की पहरेदारी कर रही है। फिर क्या देखा कि एक साया चलता हुआ नजर आ रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा तो कहा अब इतनी रात में कौन आया है? रात का दूसरा पहर चल रहा है। रात के दूसरे पहर में कोई नकाब पोश खातून आई है। आने के बाद उन्होंने खड़े होकर पहले सैयदा से इजाजत मांगी, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी बारगाह में हाजिरी देना चाहती हूँ। आपने फरमाया तुम कौन हो और क्यों मेरी बारगाह में आना चाहती हो? कहा मैं हुर की बेवा हूँ, मैं आपकी बारगाह में खाना लेकर आई हूँ, मैं आपकी बारगाह में पानी लेकर आई हूँ। सैयदा ज़ैनब ने मचल कर कहा हुर की बेवा हो, वफादार हो ठीक है, लेकिन खाना अब क्यों लेकर आई हो? पानी अब क्यों लेकर आई हो? जब खाने वाले चले गए तब खाना लेकर आई हो, जब पीने वाले चले गए तब पानी लेकर आई हो। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, अपना खाना पानी लेकर जाओ। उन्होंने कहा हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, हुर की बेवा है, आपसे गुजारिश है इसे कबूल कर लीजिए, हमारा दिल रख लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने उस खाने और पानी को लिया है और लेने के बाद अपने 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 सैयदानियों के दरमियान आकर बैठ जाती हैं। शहर बानो भी सामने हैं, उम्मे रुबा
लबाब भी सामने है, बीमार सैनुल आबदीन भी सामने है, उम्मे कुलसूम हजरत मुस्लिम की शहजादी भी सामने है, हजरत सुकैना भी है और तमाम लोग जो बचे हैं सब मौजूद हैं। हजरत शहरबानो कहती हैं सबसे पहले छोटों को खिला पिला दो, उसके बाद खाया पिया जाएगा। हजरत कुलसूम के सामने रखती है हजरत सैयदा ज़ैनब, बेटी देखो यजीदियों ने खाना दिया है, यजीदियों ने पानी दिया है। हजरत सैयदा कुलसूम फरमाती है मुझसे छोटी सकीना है, पहले उनको खिला दो, पहले उनको पिला दो, तब मैं खाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, क्या रिवायत है नबी के घराने की, क्या शान है नबी के घर वालों की, छोटों पर कितनी शफकत फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत सकीना के सामने पानी का एक प्याला और रोटी का टुकड़ा पेश किया जाता है। ए शहजादी हुसैन, देखो यजीदियों को हम पे तरस आ गया है, उन्होंने खाना और पानी भेजा है, बेटी आप खा लो। उन्होंने कहा फूफी आप भी तो 3 दिन से भूखी हैं, आप क्यों नहीं खा रही हैं? फूफी मेरी माँ भी तो भूखी है, वो क्यों नहीं खा रही है? फूफी मेरे भाई ज़ैनुल आबदीन भी तो भूखे हैं, वो क्यों नहीं खा रहे हैं? मेरी बहन कुलसूम भी भूखी है, वो क्यों नहीं खा रही है? ए फूफी पहले इन्हें खिला दो। कहा मेरे सरकार की हदीस है, पहले जो घर में छोटा हो पहले उसे खिलाया जाता है। ए शहजादी तुम सबसे छोटी हो ना, इसलिए हम तुम्हें पहले खिलाएंगे। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा है, हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक प्याले का पानी उठाया है और एक रोटी का टुकड़ा लिया है। गंजे शहीदा, जहां शहीदों की कटी पटी लाशें पड़ी हुई थी, वहां उस तरफ भागना शुरू कर दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब देखा दौड़ते हुए, कहा ए बेटी कहां जा रही हो? कहा फूफी मुझे रोकने की कोशिश ना करो, आज मैं जा रही हूं, मेरा जहां जी चाह रहा वहां जाने दो। सैयदा ज़ैनब ने पीछे से ताक़ुब किया है। तारीख बताती है आगे आगे हुसैन का नूर जा रहा है, पीछे पीछे अली का नूर जा रहा है। हुसैन का नूर आगे आगे है, अली का नूर पीछे पीछे है। देखते ही देखते लाशों के ढेर के पास जाकर सकीना बैठ जाती है और बैठने के बाद पानी रख देती है, रोटी रख देती है, हाथ डालती है, शहीदों के टुकड़े मिलते हैं, किसी का पांव कटा हुआ मिलता है, किसी का हाथ कटा हुआ मिलता है, किसी का आधा धड़ मिलता है। ढूंढते ढूंढते हजरत सैयदा ज़ैनब कहती बेटी ये क्या कर रही हो? लाशों के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। कहा फूफी खामोश हो जाइएगा, मुझे जो कर रही हो करने दीजिए। ढूंढते ढूंढते एक छोटी सी लाश को उठाया है सैयदा सकीना ने और गोद में लेने के बाद कहा ए मेरे छोटे भाई असगर, सबसे छोटे खेमे में तुम हो, पहले तुम खा लो तब सकीना खाएगी, पहले तुम पी लो तब सकीना पिएगी। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है पहले छोटों को खिलाया करो, पहले छोटों को पिलाया करो। ए मेरे भाई तुमसे छोटा कोई नहीं है, पहले तुम पी लो तब सकीना पिएगी। हजरत ज़ैनब ने सकीना को संभाला है, कहा ए मेरी बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें दुनिया के खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, चलो वापस चलो। सैयदा सकीना को लाकर खेमे में बिठा दिया गया है। तारीख बताती है रात का दूसरा पहर गुजर चुका है, तीसरे पहर में हजरत सैयदा ज़ैनब जो मुसलसल थकी हुई है, मुसलसल जख्मों मुसलसल गमों से निढाल है। आप देखिए तो जरा औरत होकर क्या हिम्मत है, क्या शुजाअत है, क्या बहादुरी है। रात का दूसरा पहर है। हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है मैंने देखा क्या, 2 साये चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक साया दूसरे साये से कहता है ये पहरा कौन दे रहा है? दूसरा कहता तुम नहीं जानती हो ये हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब है। दूसरा कहता अच्छा ये वही ज़ैनब है जिसके बारे में जिसके बारे में फातिमा ने कहा था कि बड़ी हिम्मत वाली होगी। अब जरा गौर व फिक्र फरमाइएगा। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है मैंने जब दोनों साये को देखा तो मैंने करीब जाकर पूछा ए आने वाले कौन लोग हो तुम, और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? सारी दुनिया अपने बिस्तरे पर सो रही है, क्या तुम देख नहीं रहे हो? सैयदजादी अपने भाइयों के लाशों का पहरा दे रही है, अपने शहीदों के लाशों का पहरा दे रही है। उन्होंने कहा ऐ बेटी तू मुझे नहीं पहचानती है, जरा देख तो सही तेरे सामने कौन है। आवाज सुनी मचल गई। हजरत सैयदा ज़ैनब मौला अली की आवाज सुन के बाद कहा बाबा आप आ गए। मेरे बाबा आपका बेटा हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो चुका है, आपके शहजादे एक एक करके शहादत का जाम पी चुके हैं। ए बाबा आप आ गए, आपकी वजह से मुझे हिम्मत मिलेगी। लेकिन बाबा इस बात का दुख है जब हुसैन घोड़े से गिर रहा था तब क्यों नहीं आए थे आप? जब हुसैन पर खंजर चल रहे थे तब क्यों नहीं आए थे आप? जब हुसैन पर तीरों की बौछार थी तब क्यों नहीं आए थे? अम्मी आप तो हुसैन से बड़ा प्यार करती थी, हुसैन रोता था तो सीने से लगा लेती थी, अम्मी आप उस वक्त क्यों
नहीं आई थी? कहा बेटी हर कदम पर मैं हुसैन के साथ थी। हुसैन जब रन में गया था तब भी साथ थी। हुसैन पर जब तीर बरस रहे थे तब भी साथ थी। हुसैन पर जब पर्चियां चल रही थी तब भी साथ थी। ऐ मेरी शहजादी, हुसैन जब जमीन पर आ रहा था तो मैंने ही तो बाजुओं में लेकर उसे जमीन पे उतारा था। ऐ मेरी शहजादी, हम हुसैन के सब्र और रजा का इम्तिहान देख रहे थे और आज तेरी हिम्मत और बहादुरी भी देख रहे हैं। तारीख में जब हुसैन की शुजाअत और बहादुरी लिखी जाएगी, सब्र और रजा लिखा जाएगा, वहीं दूसरे सफे पर तेरी बहादुरी भी लिखी जाएगी। ए मेरी शहजादी, तूने इस्लाम को मजबूती दी है, तूने फातिमा के दूध की लाज रखी है, तूने अली की बहादुरी दिखाई है। ऐ मेरी शहजादी, तेरे सिर्फ हुसैन ने शहादत देकर इस्लाम को नहीं बचाया है, बल्कि इसमें भी तेरा बहुत बड़ा रोल है। तूने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जहां हुसैन की शहादत से इस्लाम जिंदा हुआ है, तेरी वजह से इस्लाम को हया मिल गई है, तेरी वजह से इस्लाम को हिम्मत मिल गई है, तेरी वजह से इस्लाम को ताकत मिल गई है, तेरी वजह से इस्लाम को बहादुरी मिल गई है। तारीख बताती है, माँ बेटी बाप तीनों मिलकर बातें करते रहे। उन्होंने कहा बेटी अब हमें जाना है। वापस वो दोनों साहिब वापस चले जाते हैं, लेकिन ताकीद करके जाते हैं, वो नसीहत करके जाते हैं। ऐ मेरी बेटी, अभी तुम्हें और भी बहुत सारे इम्तिहान देने हैं। तुम्हें इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें यजीद के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा। इन तमाम लुटे पुटे काफिलों की सरदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम इन्हें समेट कर मदीना तैयबा तक ले जाओगी। ऐ मेरी शहजादी, अब वो काम जो हुसैन कर रहे थे अब तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, अपने तमाम वादे पर मुकम्मल खरा उतर रही हैं और दुनिया वालों को बता रही हैं कि हम नबी की औलादें हैं, इस्लाम हमारे घर से फैला है। इस्लाम को जब जब जरूरत पड़ेगी खून की, इस्लाम को जब जब जरूरत पड़ेगी लहू की, इस्लाम को जब जब जरूरत पड़ेगी कुर्बानी की, हम वहां से आवाज देंगे। करबला वाले आवाज देंगे और करबला के सुल्तान इमाम हुसैन आने वाली अपनी नस्लों को आवाज देंगे। तुम्हारे बाबा ने करबला के मैदान में इस्लाम को जरूरत पड़ी थी लहू की, तो अपने खूने जिगर से इस्लाम को तरोताजा किया था। ए मेरी औलादो, जब जब तुम्हें इस्लाम आवाज देगा तुम रुकना नहीं, खानकाहों से बाहर निकल जाना, मसजिदों को छोड़ देना और ये बता देना कि हम आले मोहम्मद हैं, हमारा काम है इस्लाम की नशर इशाअत करना। जब जब इस पर मुसीबत के बादल छाएंगे, हम आले रसूल आगे बढ़कर इस्लाम की हिफाजत और सयानत करेंगे, इस्लाम को मजबूती देंगे। तारीख कहती है अल्लाह अल्लाह, सुबह हो गई है, अब सुबह सवेरे का सफेदा नमूदार होने वाला है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार का लाहिका है। थोड़ी सी आपको जब थोड़ा सा आपको आराम मिला, तुलुए फजर होता है, तुलुए फजर में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस सुनसान करबला में खड़े होकर जब अल्लाह की तौहीद और नबी की रिसालत का ऐलान अजान की शक्ल में किया, तो आवाज आई दस्ते जबलो करबो बला से, क्या लोगों देखो, हुसैन के बच्चों को कत्ल तो किया जा सकता है, हुसैन को प्यासा शहीद किया तो जा सकता है, लेकिन उनके घर से इस्लाम नहीं निकाला जा सकता है, उनके घर से दीन नहीं निकाला जा सकता है। देखो देखो, इतने इम्तिहानात के बावजूद भी बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने तौहीद और रिसालत का नगमा औलाद के दुनिया वालों को बता दिया है कि इस्लाम हमारे घर से फैला है, इस्लाम की नशर इशाअत हम ही करते रहेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती है अभी फजर की नमाज पढ़कर बीमार ज़ैनुल आबिदीन जैसे ही बैठे थे, तब तक अमर इब्ने साद ने अपने फौजियों को भेजकर उनको हथकड़ियों में जकड़ दिया, जंजीरों में जकड़ दिया, सैयदानियों के हाथों को पीछे करके कैदियों की तरह बांध दिया गया है और बांधने के बाद ऊंटों की नंगी पीठों पर बैठा दिया गया है। अब जरा आप गौर फरमाइएगा, ये किसकी औलादें हैं? ये उस रसूल हाशमी की औलादें हैं जिसका चचा अब्बास रात भर जंजीरें पहनकर कैदी की हैसियत से आया था, तो रात भर सो नहीं सके थे हमारे रसूल। ये उसकी औलादें हैं कि जिसने अपने जानी दुश्मन को फतह मक्का के दिन अपने जानी दुश्मनों को वान तुमुत तलका कह के माफ फरमा
दिया था और कहा था आओ तुम सब आजाद हो, मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना है, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना है। जरा सोचिए, जिसने दुनिया को जीने का ढंग दिया था, कैदियों से अच्छे सलूक का तरीका बताया था, आज उन्हीं के घर वाले, उन्हीं के नाना का कलमा पढ़ने वाले लोग उन्हीं के घर वालों को कैदियों की तरह बांधे हुए हैं, नंगी पीठों पर बिठाए हुए हैं। तारीख बताती है ये काफिला करबला से जब चला है तो वो दर्दनाक लम्हा, जब सैयदा ज़ैनब, हजरत शहरबानो, उम्मे रुबा और छोटी सकीना और उम्मे कुलसूम ने आह खींची है और शहीदों के लाशों को आखिरी सलाम पेश करके जब ये निकलने लगी है, अल्लाह की कसम करबला का एक एक जर्रा अश्कबार हो गया है। सिर्फ जमीन नहीं रो रही थी, आसमान भी रो रहा था। और उसकी सनद ये है, उसकी तहकीक ये है कि हुसैन के गम में सारी दुनिया शरीक हो रही थी। जानते हो, जिस दिन हुसैन को शहादत का जाम पिलाया गया है, जिस दिन हुसैन को यजीदियों ने कत्ल किया है, तारीख कहती है उस दिन से तकरीबन 40 दिन तक आसमान में सितारे टूटते रहे, आपस में टकराते रहे। 7 दिनों तक आसमान के किनारे सुर्खी छाई रही, सूरज पर कोहन लग गया, चांद पर कोहन लग गया और बैतुल मक़दिस के आसपास जितने पत्थर थे, जब कोई पत्थर उठाया जाता था तो ताजा खून उसके नीचे से निकलता था। हुसैन के गम में पत्थर भी शरीक हैं, हुसैन के गम में आसमान भी शरीक है, हुसैन के गम में हुराने बहिश्ती भी शरीक हैं, हुसैन के गम में मलाइका भी शरीक है, हुसैन के गम में सितारे भी शरीक हैं, हुसैन के गम में सूरज भी शरीक है, सारी दुनिया हुसैन के गम में शरीक है। और तारीख बताती है कि दुनिया की वो मखलूक जिसे जिन्नात कहते हैं, जिन्नातों ने तो ऐसा नोहा पढ़ा है कि जिन लोगों ने उनके नोहे को सुना था वो सुनने के बाद रोने लगे थे। जानते हो, वो कह रहे थे कि ऐ लोगों देख लो, ये वो है जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत चूमते थे और इसकी जबीन में वही नूर है। और ऐ लोगों, जिन्नात अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे थे कि ऐ आंख, जितना इनके हक में रोना है, इनके गम में रोना है, रोले कौन इन शहीदों के गम में रोएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती है काफिला दुहाई देते हुए सरकार की चला है, अलबदाई सलाम पेश करके शहीदों को जब निकला है। एक मंजिल ऐसी आई है जिस मंजिल का नाम हिरान है। हिरान में एक मालदार यहूदी रहा करता था, रईस था, जिसका नाम यहया था। यहया अपने छत पे खड़े होकर देख रहा है कि कुछ लोगों के सर कटे हुए हैं और नेज़ों में बुलंद है, और कुछ खवातीन हैं जिनको नंगी पीठों पर जानवरों के बिठाया गया है, उनके हाथ को पीछे कसकर बांध दिया गया है। वो इस मंजर को देखकर परेशान है, क्योंकि तारीख में आज तक कभी ऐसा सलूक कैदियों के साथ नहीं किया गया था जैसा सलूक करबला के बाद सैयदानियों के साथ किया गया है। तारीख बताती है जब उसने देखा, सारे सरों को गौर से देखता रह गया, लेकिन उसमें जो सर सबसे नूरानी था, जिसकी जबीन से नूर की किरणें फूट रही थी, उसने गौर से देखा तो उनके लब हिल रहे थे और लब से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। उसने सुना वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। जब उसने सुना, नीचे उतर के आया और आने के बाद काफिले के सालार से पूछा और कहा, ये बताओ ये कौन लोग हैं जिनके सर तुमने नेज़ों में लगा रखे हैं, और ये औरतें कौन हैं? तो उन लोगों ने कहा, ये बाक़ी यजीद, इमाम हुसैन और उनके साथियों का सर है, और ये उनके घरों की औरतें हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा, कौन हुसैन? वही हुसैन जिनको नवासे रसूल कहा जाता है, जो नबी की बेटी के बेटे हैं, जो दामादे पैगंबर अली के बेटे हैं। कहा, हाँ हाँ, उन्हीं के बेटे की बात हो रही है। सबसे आगे जो सर है ये उन्हीं का सर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उसने देखा, सुना, तो सुनने के बाद उसने कहा, तुम लोग कितने बड़े बदनसीब हो, तुम्हारी किस्मत पर मुझे रोना आता है, तुमने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया है। अरे सुनो सुनो, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से अभी नवासे रसूल की जुबान से कुरान की तिलावत को सुना है। जब इतना बुलंदी पर चढ़ने के बाद सर जो जिस्म से अलग हो चुका है, उससे कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। जब हुसैन का सर कटने के बाद भी उनकी जिंदगी की जमानत दे रहा है, मेरा ईमान कहता है हुसैन भी सच्चा है, हुसैन का नाना भी सच्चा है, हुसैन के नाना का लाया हुआ दीन भी सच्चा है। तुम बातिल हो, हुसैन जीत गए, यजीद हार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, एक नारा हैदरी। माशाअल्लाह।
हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। उन्होंने कहा तू क्या कहता है? कहा सुन, मेरे दिल की तारीकी छट चुकी है, मैं यहूदियत से तौबा करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पर आकर उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद जल्दी से अपने घर गया और जाकर कुछ सामान खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा की और लाकर उसने चाहा कि सैयदानियों की बारगाह में पेश कर सकूं। अमर इब्ने साद से कहा मुझे इजाज़त दे, मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई ने खाना पानी नहीं देगा। वो जोशे मोहब्बत में आगे बढ़ा, मुहिब्बे अहले बैत हो चुका था, दीवाने अहले बैत हो चुका था। उसी जोश में अपनी तलवार निकालता है और उन पर हमला करता है। तारीख बताती है 8 यजीदियों को उसने अकेले मार कर फिन्नार किया। आखिरकार उसको इन लोगों ने घेर कर शहीद कर दिया। ईरान शहर में आप जाइएगा, वहां पर दरवाजे पर आज भी याह्या का मजार मौजूद है और लोग उनसे फैज हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुसैन की जीत है कि हुसैन जिंदा थे, बज़ाहिर तब भी इस्लाम की तबलीग हो रही थी। हुसैन का सर कट चुका है, तब भी इस्लाम की तबलीग हो रही है और दुनिया वालों को हुसैन बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, जिसे तुम मौत कहते हो हकीकत में वो जिंदगी है। वो मौत नहीं हो सकती जो अल्लाह की राह में होती हो, क्योंकि अल्लाह ने अपने रास्ते में मरने वालों को जिंदा कहा है। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, एक नारा हैदरी। आइए जरा देखते हुए चलिए, एक गुलाम का इजाफा हो गया हुसैनी गुलामों में। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बताती है फिर ये काफिला आगे बढ़ा। रात आई, एक मंजिल पर खूली जो इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े में लगा हुआ था वो लेकर चल रहा था। अचानक उसके हाथ से वो नेज़ा छूटा और जमीन में गड़ गया। खूली ने पूरी ताकत लगाई लेकिन वही नेज़ा अब उठने का नाम नहीं ले रहा है। खूली को जब आता ना देखकर अमर इब्ने साद ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, खूली नहीं आ रहा है। उसने फौरन 2 फौजियों को भेजा, देखो खूली कहाँ चला गया। हुसैन का सर लिए आ रहा था। लोगों ने जाकर देखा तो खूली उसी नेज़े पे जोर आजमाई कर रहा है लेकिन नेज़ा उठने का नाम नहीं ले रहा है। हैरत की बात है, अभी खूली अपनी मर्जी से थोड़ी देर पहले नेज़े को कभी दाएं करता था, कभी बाएं करता था, कभी ऊपर उठाता था, कभी नीचे कर लेता था, लेकिन आज वही नेज़ा है थोड़ी देर के अंदर जमीन में दब गड़ गया है, अब उठने का नाम नहीं लेता है। अमर इब्ने साद को जाकर फौजियों ने बताया कि वो नेज़ा गड़ गया है, वो उठने का नाम नहीं लेता है। कहा क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा भी कभी होता है। जो नेज़ा एक आदमी उठाकर चल रहा था अचानक वो जमीन पर गिरा और गिरते ही वो जमीन पे गड़ गया, अब वो उठने का नाम नहीं लेता है। उसने काफिले वालों को रोका, कहा चलो चलकर देखते हैं। अमर इब्ने साद आगे आया, शिमर दिलजोशन आगे आया, कहा देखो क्या बात है, उठाओ। 4 पहलवान मिलकर उस नेज़े को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मेरे आका इमाम हुसैन का सरे अनवर लगा हुआ है, लेकिन नेज़ा उठने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शिमर दिलजोशन ने घोड़े सवारी से उतार लिया और उतारने के बाद इमाम हुसैन के सामने सरे अनवर के सामने लाकर खड़ा किया। अमर इब्ने साद ने कहा ये क्या हरकत है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि हुसैन का बेटा है ये और ये हुसैन का सर है, ये नहीं उठ रहा है ना। अब हुसैन के बेटे को तुर्रे मारो, इनको कोड़े मारो, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ होगी तो हुसैन का सर अपने आप उठ जाएगा। मैंने यही ठहर कर आपको जहन देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो यजीदी जो थोड़ी देर पहले हुसैन को कत्ल करके आए थे, उन्हें भी मालूम है जो अल्लाह की राह में कत्ल होते वो मुर्दा नहीं होते, वरना वो ये ना सोचते कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इनके सामने मारो तो ये उठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हुसैन जिंदा है, यजीद मुर्दा है। लेकिन दुनिया के लालच में उन्होंने अपनी आकिबत को तबाह कर लिया था। यही वजह है कि हक जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन के शहजादे को जब कोड़े मारे गए, बुखार की आलम में है, तप रहा है बदन और कपकपी से बदन कांप रहा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहला कोड़ा मारा गया, सर्द आह खींचते हैं, दूसरा लगा आपने आह भरी, तीसरा लगा
हाथ आपने अपने बाबा के सरे अनवर की तरफ किया। ए बाबा, अल्लाह के वास्ते आप उठ जाइए ना, देखो अब मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। ए मेरे बाबा, ये जालिम मुझे मारते रहेंगे जब तक आपका सर नहीं उठेगा। अल्लाह पर कबीरा। तारीख बताती है हजरत इमाम हुसैन के सरे अनवर से आवाज आती है, ए मेरे शहजादे, जरा पीछे पलट कर देखो, मेरी प्यारी बेटी सकीना घोड़ ऊंट के कजावे से नीचे गिर गई है और वहां से वो अब्बा हुसैन बाबा हुसैन के नारे लगा रही है। पहले चाहो मेरी सकीना को उठा के ले आओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तारीख बताती है जब उन लोगों ने जाकर देखा तो सकीना जमीन पर पड़ी हुई है और बाबा बाबा कहकर आवाज दे रही है। हजरत ज़ैनब ने सकीना को उठाया है और उठाकर लाकर कजावे में बिठाया है। जैसे ही सकीना को कजावे में बिठाया गया, फिर वही फूली नेज़े को उठाता नेज़ा अपने आप उठ जा रहा है। ऐ मेरे भाई, यही तो हुसैन की जिंदगी है, यही तो मैं बताना चाहता हूं। लोग आज भी यजीदियत की बातें करते हैं, मैं कहता हूं सुनो, मेरा हुसैन बज़ाहिर जब दुनिया में था तब भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दलील यह है कि दुनिया में जितने इंसान हैं, अक्सर और बेशतर लोगों के दिलों की धड़कन का नाम हुसैन है, लोगों के दिलों में धड़कने वाले दिल का नाम हुसैन है। मैं आपसे क्या बताऊं कि क्या हुसैन है? मेरी जिंदगी हुसैन है, मेरी आबरू हुसैन है, मेरी जान हुसैन है, मेरा ईमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबो बला, एक नारा हैदरी। माशाअल्लाह। आओ जरा देखते हुए चलो, कहां कहां मेरे हुसैन की जिंदगी देखोगे और कहां कहां यजीद की मौत देखोगे। अल्लाह अल्लाह, आओ जरा देखो, मेरे आका हुसैन का सरे अनवर आगे आगे जा रहा है। तारीख बताती है एक ऐसे मकाम पे पहुंचा जिस मकाम के करीब में एक गिरजा घर था। एक राहिब जो अपने छत पे खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था। उन लोगों ने आकर उससे इजाजत ली, कहा हम यहाँ ठहरना चाहते हैं। कहा तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और ये कटे पटे सर किसके हैं और ये औरतें जिनके हाथों को तुमने पीछे करके बांध रखा है, आखिर ये कौन है? तो उन लोगों ने कहा ये इन्होंने हुकूमत की बगावत की थी, इसलिए इनके साथ ये सलूक किया गया है। कहा लेकिन मैं एक हैरत की बात देख रहा हूं। कहा वो क्या? कहा जो सबसे बुलंदी पे सर नजर आ रहा है, जिसकी जबीन से नूर की शुआएं निकल रही हैं, अल्लाह अल्लाह, ऐसा खूबसूरत सर मैंने नहीं देखा था, नहीं देखा है। तुरंत उन्होंने बताया तुम्हें मालूम है किसका सर है? कहा नहीं, बताओ ना किसका सर है। कहा ये नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली का सर है। उसने सर पे हाथ रखा। कहा अफसोस है तुम्हारी किस्मत पर, तुमने दुनिया के लिए आखिरत में खसारा कर लिया है, तुमने अपने नबी के शहजादे ही को कत्ल कर दिया। हैरत की बात है। बहरहाल उसने कहा क्या तुम रात भर के लिए सर मुझे दे सकते हो? कहा क्यों दे दे सर, तुम्हें इसी सर की तो सारी लड़ाई थी, इसी सर की वजह से तो सारी जंग हुई है, आखिर हम तुम्हें सर क्यों दे दे? कहा सुनो, इसके बदले में तुम्हें 1000 दिरहम मैं दूंगा। वो लालची थे, बिकाऊ माल थे, फौरन बिक गए। उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, रात वैसे भी हमें रुकनी है। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन का सर वो लेकर गया और उसने इत्रो काफूर से खून को साफ किया, चेहरे के गर्दो गुबार को साफ किया, एक बुलंद मकाम पर इत्र लगे हुए कपड़े पर उसे सजा के रखा और रात भर उसकी जियारत करता रहा और देखता रहा। नूर की शुआएं उससे निकल रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अचानक उसने क्या देखा कि मेरे गिरजा घर की छत फट गई है और एक नूर सरे हुसैन से निकलता है, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि आसमान का नूर सरे हुसैन से सदका ले रहा है और सरे हुसैन का नूर आसमान वालों को खैरात बांट रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने जब इतना देखा तो देखते ही देखते कहा, ऐ हुसैन, बस मेरे लिए इतना काफी है, मैं समझ गया तुम्हारी जिंदगी के बारे में। ऐ हुसैन, तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा नाना भी सच्चा है, नाना पे नाजिल होने वाला कुरान भी सच्चा है, उनका लाया हुआ दीन भी सच्चा है और उनका जो खुदा है वो खुदा भी सच्चा है। ऐ हुसैन, गवाह रहना, मैं तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन की तबलीग जारी है, हुसैन की जिंदगी की जमानत मिल रही है। हुसैन ने इस्लाम को पहले भी फैलाया था, शहादत के बाद भी फैला रहे हैं।
राहिब ने तौबा किया और कलमा पढ़कर मुहिब्बे अहले बैत बना, इस्लाम में दाखिल हुआ और दुनिया वालों को बता दिया कि ऐ लोगों सुनो सुनो, यजीद कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। ये मेरे आका हुसैन की जिंदगी है। बहरहाल सुबह हुई, सरे हुसैन को लाकर उसने पेश किया। एक तारीख में आया है कि जिंदगी भर इमाम ज़ैनुल आबदीन का खादिम बनकर रहा। वो राहिब जो पहले था, इस्लाम का कलिमा पढ़ने के बाद खादिम अहले बैत हो गया। बहरहाल आगे बढ़ा ये काफिला, थोड़ी दूर एक मंजिल पर पहुंचे तो इन्होंने कहा यार जो दिरहम मिला था लाओ बांट लें उसे। और जब उसे तकसीम करने लगे तो तकसीम जब कर रहे हैं तो सब मिट्टी की ठेकरी बन गई, ना वो दिरहम है ना दीनार है, मिट्टी की ठेकरी बन गई। और दोनों तरफ कुरानी आयात लिखी हुई हैं। एक तरफ लिखा हुआ सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम जान जाएंगे कि किस तरफ पलटा खाते हैं। और दूसरी तरफ वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह ने फरमाया कि जालिम जो जुल्म कर रहे हैं ना, उनको इस बात का एहसास नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को उनके जुल्म की खबर है। अल्लाह उनके जुल्म को जान रहा है, उनके जुल्म की खबर अल्लाह को है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती है ये काफिला और आगे थोड़ी दूर बढ़ा तो एक जगह पड़ाव करता है। पड़ाव में क्या देखते हैं, एक दीवार है जिस दीवार पर अरबी में एक शेर लिखा हुआ है और उस शेर का मफहूम ये है कि ये लोग जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया है वो कत्ले हुसैन के बाद सोचते हैं कि उनके नाना उनकी शफाअत करेंगे। अरे सुनो सुनो, हुसैन के कत्ल के बाद वो नबी की शफाअत से महरूम हो गए हैं। वो हैरत में डूब जाते हैं। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, कहा ये तो बता दीजिएगा ये शेर किसने लिखा है। तो जानने वालों ने कहा हमको नहीं मालूम ये शेर किसने लिखा है, लेकिन हाँ मैं इतना जानते हैं कि तुम्हारे नबी के दुनिया में आने से 500 साल पहले ये शेर लिखा गया है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, नबी दुनिया में नहीं आए तब भी हुसैन की शहादत का फैसला हो चुका था। हुसैन तो बाद में आए हैं। गोया कि हुसैन की शहादत मर्जी मौला थी, नविश्ते तकदीर थी, कुदरत इलाही की मंशा थी। हुसैन ने शहादत पेश करके अपने रब के रजा पर राजी होकर दुनिया वालों को बता दिया, ए बंदे खुदा, रब तुमसे जो चाहे उस पर राजी रहो, जिस हाल में तुम्हें रखे उस पर राजी रहो, क्योंकि रब की मर्जी पर अपनी मर्जी न चलाया करो, क्योंकि रब तबारक व तआला की मर्जी पे जो राजी रहते हैं अल्लाह उन्हें दुनिया में भी जिंदा रखता है और आखिरत में भी जिंदा रखता है। और ये सबसे बड़ी दलील है। तुम्हें समझना है तो मुझे समझ लो, मैंने रब के मर्जी पर अपनी मर्जी को नहीं चलाया, बल्कि रब की मर्जी को अपनी मर्जी पर मैंने गालिब किया है। यही वजह है कि आज मैं दुनिया में जिंदा हूं और आखिरत में भी जिंदों के साथ रहूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती है कूफा शहर में ये काफिला जब दाखिल होता है तो सारे गोपी छतों पे खड़े हैं, मंजर को देख रहे हैं। अल मुख्तसर इब्ने ज़ियाद का दरबार है। हजरत खातून जन्नत की शहजादी मखदूम कायनात सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, कैदी की शक्ल में आकर खड़ी हुई है। आपके सामने तख्त पर एक बेहतरीन सोने की कुर्सी पर इब्ने ज़ियाद बैठा हुआ है और इब्ने ज़ियाद वहां से पूछता है ये कौन लोग हैं। सरे हुसैन, इमाम हुसैन का सर उसके सामने एक तश्त में सजाकर रखा गया है। लोगों ने कहा ये हुसैन इब्ने अली की बहन सैयदा ज़ैनब हैं। कहा ये लड़का कौन है। कहा ये बीमार ज़ैनुल आबदीन है, हुसैन के बेटे हैं। तारीख बताती है बहुत सारी बातें हुई वहाँ पर। तब तक उसने नाजेबा हरकत की, एक छड़ी उठाई और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होठ पर मारना शुरू कर दिया। उसने कहा इतने खूबसूरत होठ तो मैंने आज तक नहीं देखे थे, इतना खूबसूरत चेहरे वाला सर मैंने आज तक नहीं देखा था। उसी दरबार में एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। उन्होंने जब ऐसी हरकत उसे करते हुए देखा, कहा नादान, इस छड़ी को लबहाए हुसैन से हटा ले, क्योंकि मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है मुस्तफा इन होठों को चूमा करते थे और हुसैन को चूम कर कहते थे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहना था, उसे बुरा लगा। उसने कहा तुम सहाबी रसूल ना होते तो तुम्हें अभी कत्ल कर देता। इब्ने ज़ियाद जैसे बोलकर खामोश होता है। हजरत ज़ैद
इब्ने अरकम खड़े होते हैं और कहते हैं एक सहाबी रसूल का इतना पास करता है तो कि उन्हें सहाबी होने की वजह से कत्ल नहीं करेगा। अरे तू तो इतना बड़ा जालिम है कि तू सहाबी रसूल को छोड़ रहा है और नवासे रसूल को कत्ल करवा रहा है, नबी के शहजादे को कत्ल करवा रहा है। सुन लो ऐ कूफा वालों, तुम पर मुसीबतों ने पहरा बैठा लिया है, तुम पर जुल्म सितम की दरवाजे दहलीज़ें खोल दी गई हैं, इसलिए कान खोल कर सुन लो। अब तुम्हारे ऊपर गुलामों को मुसल्लत कर दिया गया है। तुमने हुसैन इब्ने अली के कत्ल पर खामोशी इख्तियार की है, तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। तारीख बताती है कि हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिन वहां कयाम करती हैं और उसके बाद इब्ने ज़ियाद इस लश्कर को हजरत इमाम हुसैन के सर के साथ यजीद के दरबार की तरफ रवाना कर देता है। तारीख बताती है कई मंजिलों से होता हुआ ये सरे अनवर और ये सैयदानियों का काफिला पहुंचता है दमिश्क में। और जब दमिश्क में पहुंचा तो दमिश्क की हालत सुने आप। आज हमारे नौजवान समझ नहीं पाते हैं, जोश में होश खो बैठते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, इस्लाम में जोश का काम है लेकिन होश के साथ काम करने की जरूरत है, होश को सलामत रखने की जरूरत है। जानते हो, आपको मैं बताना चाहता हूं, दमिश्क में जब पहुंचा है सरे अनवर हुसैन का और तमाम शहीदों के सर पहुंचे हैं, सैयदानियों का काफिला पहुंचा है, तो तारीख बताती है ये खबर पहले यजीद को दी जा चुकी थी। यजीद ने पूरे शहर को सजा दिया था, जगह जगह गाजे बाजे का इंतजाम किया था। उस जमाने में एक साहब रसूल हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं तिजारत की गरज से बैतुल मुक़द्दस गया हुआ था और मैं वहीं से गुजर रहा था। जब मैंने लोगों को देखा तो देखने के बाद मैंने पूछा क्या कोई आज तुम्हारी ईद है जिसकी वजह से तुम लोग ये काम कर रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम है, कुछ बागियाने हुकूमत है उनका कटा हुआ सर आ रहा है, इस वजह से उनके जश्न में ये तमाम तैयारियां की गई हैं। यानी आज हुकूमत की तरफ से जश्न का ऐलान हुआ है। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हुसैन की शहादत पर तरह तरह के काम करते हो जो हुसैन को पसंद नहीं है। हुसैन की शहादत पर ढोल बाजे का एहतमाम करते हो जो हुसैन को पसंद नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे और ये कहे क्या ढोल बजी थी तो मैं कहूंगा हाँ बजी थी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा हुसैनियों ने नहीं बचाई थी, क्योंकि उस वक्त हुसैनी खेमे में सिर्फ एक नौजवान था जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, यजीदियों ने बचाई थी। अगर तुम हुसैनी हो तो हुसैनी बनकर बताओ कि हम यजीदी किरदार पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया को ये बताओ कि जब हुसैन की तरफ से न बाजा बजा है, न ढोल बजी है, न ताशा बजा है, तो हम हुसैनी होकर हरगिज़ इसे हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो काम मेरे हुसैन के औलादों ने नहीं किया हम वो नहीं करेंगे। अगर तुम हुसैनी हो तो सच्चे दिल से तौबा कर लो, वो काम करो जिससे तुम्हारा दिल खुश हो और हुसैन राजी। इसलिए खुदा के वास्ते जोश में आकर होश ना खो। हुसैन वाले हो तो हुसैनी वाला काम करो, हुसैन वाले हो तो वो काम करो जिससे मेरा आका हुसैन राजी है। मुहर्रम की 10वीं तारीख में जो खुराफात होते हैं उन्हें बंद करो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो गरीबों का सहारा बनो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो अपने मोहल्ले में यतीमों की मदद करो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे अपने मोहल्ले में मदरसे हो तो गरीब तलबा को खाना खिलाओ, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे अपने मस्जिदों के उलमाए किराम की खिदमत करो, क्योंकि ये तुम्हें दीन समझाते हैं, तुम्हें दीन की बातें बताते हैं। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो बेवाओं का सहारा बनो। ये हुसैनी काम है, यजीदी काम को अपनाओ नहीं। अगर कोई तुम्हें समझाने की कोशिश करे तो कह दो 1400 साल से हम हुसैनी थे और हुसैनी इसी ढंग में रहते थे। अब नए अंदाज के हुसैनी हम नहीं बनने वाले, हम वही हुसैनी हैं जो हमारे बाप दादा थे। और ये बात कहो दुनिया वालों से कि उल्फत है अपनी बरसों पुरानी हुसैन से, उल्फत है अपनी बरसों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खूने रवानी हुसैन से। बचपन में मेरी माँ ने दिया है सबक मुझे, खाना अली से मिलता है पानी हुसैन। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी,
सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने, तारीख़ करबला सिर्फ शहादत का नाम नहीं है। तारीख़ करबला ने हमें जिंदगी जीने का ढंग सिखा दिया। तारीख़ करबला ने झूठ और सच का पर्दाफाश कर दिया। तारीख़ करबला ने हमें और आपको इस्लाम पे चलने का ढंग सिखा दिया। तारीख़ करबला ने हमें शरीयत को बचाने का जज्बा दे दिया है। तारीख़ करबला ने इस्लाम पर अमल करने का चलन सिखाया है। इसलिए खुदा के वास्ते वही काम करो। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करमी वाले किरामी उम्मीन करीम मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे हुसैन की शहादत पे तारीख में आपको बताना चाहता हूँ। तारीख में बताना चाहता हूँ। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया, जिसे दुनिया हजरत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। हुसैन की शहादत के बाद तकरीबन 35 से 40 साल तक आपकी जिंदगी है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। 35 से 40 साल तक आप बाहयात रहे दुनिया में। पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, पूरी तारीख उठाकर देख लो। अगर शहादत हुसैन के दिन जो हम कर रहे हैं वो करना सही होता तो इमाम ज़ैनुल आबदीन पहले करते। करते कि नहीं करते? पहले वही करते, पहले वो करते। लेकिन उन्होंने ना करके ये बता दिया कि ऐ हुसैनियों तुम भी ना करना। अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तुम ना करना, वरना मैदान महशर में मेरे बाबा को जवाब क्या दोगे? मैदान महशर में मेरा बाबा हुसैन तुमसे पूछ लेगा, मेरी शहादत हुई थी तू ढोल बजा रहा था, मेरे घर में मातम पड़ा हुआ था तू ढोल बजा रहा था, मेरी घर की औरतों के माथे का सुहाग लुट गया था तू ढोल बजा रहा था, मेरे घर के बच्चे बच्चे यतीम हो गए थे तू ढोल बजा रहा था, मेरे घर में जनाजे पड़े हुए थे तू ढोल बजा रहा था, मेरे शहीद बच्चों की लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए थे तू ढोल बजा रहा था। अगर हुसैन ने कल मैदान महशर में पूछ लिया, जिस जन्नत में हुसैन के साथ जाने का इरादा रखते हो, हुसैन नाराज हो गए तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए खुदा के वास्ते ज़ैनुल आबदीन वाला किरदार अपनाओ। 40 साल तक ज़ैनुल आबदीन इमाम हुसैन की शहादत पर इसाले सवाब कर रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों में गरीबों में बांट रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन रातों रात कुरान की तिलावत कर रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, अगर मेरे बाबा से मोहब्बत है तो वो काम करो जो मैं कर रहा हूँ। तुम भी कुरान पढ़ना, तुम भी लंगर लुटाना, तुम भी गरीबों को खिलाना, तुम भी मिस्कीनों को पानी पिलाना, यतीमों के सर पे दस्त शफकत फेरना, बेवाओं की मदद करना, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना, यही मेरा काम है। और इस काम को करोगे तो ज़ैनुल आबदीन भी खुश होगा और उसका बाबा हुसैन भी खुश होगा, हुसैन का बाबा अली भी खुश होगा, अली की चौथा फातिमा भी खुश होगी और फातिमा के बाबा हम सब के रसूल भी खुश होंगे। अल्लाह को राजी करो, रसूल को राजी करो, नफ्स को राजी न करो। ये नफ्स तो कहेगा वो काम करो जिससे अल्लाह नाराज हो। नफ्स को राजी ना करो, अल्लाह को राजी करो। अल किस्सा मुख्तसर। ये काफिला पहुंचा, ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा और जब यजीद के दरबार में पहुंचा, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब खड़ी हुई, तारीख बताती है यजीद उस वक्त शराब पी रहा। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? शराब पी रहा था। आज हमारी कौम के बहुत सारे नौजवान भी शराब पीने लगे, चरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गांजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ हुसैनी होने का नारा लगा रहे हो, दूसरी तरफ यजीद वाला काम कर रहे हो।
यजीद शराबी था, हुसैन ने जंग की। यजीद चरस पीने वाला था, हुसैन ने जंग की। यजीद नशेड़ी था, हुसैन ने जंग की। यजीद शरीयत का खून करने वाला था, हुसैन ने जंग की। और हुसैनी बनते हो, अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो शराब की बोतलों को तोड़ दो, नशे को छोड़ दो और ये कहो, ए मेरे आका हुसैन, हम बहक गए थे, दुनिया ने बहका दिया था, अब हमें समझ में आया है जो हुसैनी होता है उसके सीने में तो इश्क हुसैन का नशा होता है। के वास्ते नौजवानों छोड़ दो ये बुरे काम, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, वरना जहन्नम में बड़ा सख्त अजाब होने वाला है। जहन्नम में बहुत सख्त अजाब तुम्हें मिलेगा। खुदा के वास्ते छोड़ दो इन सारे अमल को, हुसैन वाला काम करो। हुसैन के सफ में रहना है तो हुसैन वाला काम करो, वरना कल मैदान महशर में बड़ी रुसवाई होने वाली है। तारीख बताती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, तमाम सैयदानियाँ खड़ी हुई हैं। इब्ने यजीद ने कहा, आखिर ये कौन है? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, तो मुझे नहीं जानता, मैं फातिमा की शहजादी ज़ैनब बिन्ते अली हूँ। मैं फातिमा की शहजादी ज़ैनब बिन्ते अली हो। इसलिए गौर से सुन ले, गौर से सुनो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके कहता ये लड़का कौन है? कहा ये मेरे भाई हुसैन की निशानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बोलती है, बहरहाल ये मामलात चलते हैं, कुछ बातें होती हैं, क्योंकि मैं तरतीब से मुकम्मल नहीं बोल सकता, वक्त की किल्लत है, वरना मुझे अभी 1 घंटा लगेगा कम से कम इसको मुकम्मल करने में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनहगार को वो सारी बातें ज़हन नशीन है जो मुझे बोलने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुतबा पेश किया है यजीद के दरबार में, और यजीद के दरबार में खुतबा पेश करके ये बताया का कौन यजीद, तू नहीं जानता है मेरा भाई हुसैन जिंदा था, जिंदा है, उसने हक के नाम पर जान दी है और हक पे मरने वाले कभी मरते नहीं हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बताती है कि इतने में अजाने मौसिन ने मस्जिद से अजान पढ़ी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मचल गए और जलाल के आलम में फरमाते हैं, ए यजीद ये बता, ये देख जो अजान हो रही है, इस अजान में मेरे नाना का नाम है कि तेरे नाना का नाम है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसका नाम है तुझे मालूम है? ये मेरे नाना का नाम है। और सुन, ये अजान हो रही है, मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है, तू अजान को नहीं बंद कर सकता है। इससे तू सुन ले, ऐ यजीद, तू तो चंद दिनों का मेहमान है दुनिया का, तू मिट जाएगा, हुसैन जिंदा रहेगा, हुसैन के नाना जिंदा रहेंगे, हुसैन के नाना का दीन जिंदा रहेगा। जब तक तौहीद और रिसालत के नगमे औलाद पे जाएंगे, हुसैन की हुकूमत पूरी दुनिया में रहेगी। तू तो फना होने वाला है, तू तो मिटने वाला है, और हुसैन बका की मंजिल में जलवा कर है। इसलिए गौर से सुन ले, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और ये तमाम लुटा पटा काफिला हज़रत नोमान इब्ने बशीर के साथ उन्हीं की क़यादत में पहुंच गया मदीना तैयबा। चूंकि बहुत वाक़यात बीच में, उसे नहीं बयान करूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास। पहुंचा मदीना तैयबा। एक आखिरी कड़ी पेश करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मदीना तैयबा जब पहुंचे हैं, ये खबर पहले ही मदीने वाले को पहुंचा दी गई थी कि लुटा पुटा सैयदानियों का काफिला आ रहा है। जब आई थी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो जानते हो मदीना शरीफ जब दाखिल होती है और रोज़े रसूल पे जब नजर पड़ती है, सरकार की तुरबते अतहार पे नजर पड़ती है, तो अभी तक तो आंसू नहीं निकल रहे थे, अभी तक तो चीखो पुकार नहीं थी, लेकिन अब सब्र का दामन छूट जाता है हाथ से, सब्र का आबदीना टूटता है। सैयदा ज़ैनब मचल के कहती हैं, ए नाना जान, ये देखो तुम्हारी बेटियां तुम्हारे दरवाजे पे आ गई हैं। जब मदीना शरीफ से हम गई थी तो 40 कजावे हमारे साथ ऊँटों के गए थे, लेकिन आज तो कोई भी नहीं है। जो लोग गए थे सब आपके नाम पर कुर्बान हो चुके हैं, आपके दीन की खातिर कुर्बान हो गए हैं। शहरबानों की हालत दिगर गो थी, उम्मे रुबाब की हालत दिगर गो थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फरियाद पेश करके और ये कहा, ए नाना जान, हुसैन गया जरूर है, कत्ल जरूर हुआ है, उसने कत्ल अपने आप को शहीद जरूर करवाया है, लेकिन आपके दीन को जिंदगी दे दी है। ए नाना जान, आपके दीन को बका की मंजिल में पहुंचा दिया है। गोया कि ये तमाम सैयदों का काफिला मदीना शरीफ रोज़े रसूल पे हाजिरी
तासीर देकर अपने गम से निढाल होकर सरकार के रोजे पे सलाम पेश करता है। ऐ हुसैनियों, मैं चलते चलते इतना आपसे कहूँगा कि दुनिया में जब जब जुल्म ने सर उठाया है, हक ने आकर उसका सर तोड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्र का नाम, एक बार बढ़ा दो बस थोड़ा, कि सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। जुल्म का नाम मौत है। अरे मर गए तुम यज़ीदियो, मर गए तुम यज़ीदियो, जिंदा मेरा इमाम है, जिंदा मेरा इमाम है। मर गए तुम यज़ीदियो।